मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ है मुकाबला करने के लिए। मुझे हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है, और मैंने इन करप्ट माफिया को शिकस्त देनी। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह की बातें करने वाले इमरान खान साहब को लाहौर के इलाके टाउनशिप की एक खातून जिनका नाम अफशा लतीफ़ है, उन्होंने चूड़ियाँ पार्सल कर दी हैं कि इमरान खान साहब अगर आप माफियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, माफियाज से इस मुल्क की जान नहीं छुड़वा सकते, तो चूड़ियाँ पहने और अपने घर जाकर बैठ जाएँ। इमरान खान जो पहले दिन से ही मदीना की रियासत बनाने के दावे करते आए कि मैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान से माफियाज का खात्मा करूँगा, मैं पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म कर दूँगा, यहाँ बेरोज़गारी को ख़त्म कर दूँगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, इदारे ठीक कर दूंगा, वो बातें की कि जो बातें पहले इस अवाम ने किसी और लीडर से नहीं सुनी थी, वो वादे सुने जो पहले किसी ने नहीं किए हुए थे। 50 लाख नौकरियां होंगी, घर होंगे, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा और भी बहुत कुछ था। लेकिन अब जब वो इक़्तिदार में आए तो उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं आस्ता आस्ता लोग याद करते रहे, आस्ता आस्ता लोग तनकीद करना शुरू हुए, फिर आस्ता आस्ता लोगों ने और जो वोटर थे, सपोर्टर थे, उनको भी लोगों ने कहा कि यार हाँ वाकई ये जो जितने भी वादे थे झूठ हैं, ये कोई किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, अपना कोई भी तजर्बा कामयाब नहीं कर सके। असद उमर को भी छोड़ दिया है, यानी कि उसको भी साइड पे कर दिया, जिसको ये कहा करते थे कि मेरा राइट हैंड है। इसी तरह बहुत सारी नाकामियाँ इमरान खान के मुकद्दर में आई और अब जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है एकदम से, और वो भी यकम तारीख आने से 4 दिन पहले, पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो ये भी एक बड़ा ब्लंडर है और अवाम ने बड़ा खुल के तनकीद किया इमरान खान पे। लेकिन इमरान खान जो शुरू से ही ये कहता आ रहा है, पहले दिन से ही कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को, जब मैं वज़ीर आज़म बना, मेरी हुकूमत आई तो मैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाऊंगा। उनका ये जुमला पिछले दिनों, जैसे अब खातून ने चूड़ियाँ भेज दी पेट्रोल पंप, पेट्रोल के हवाले से जो माफियाज हैं उनकी जीत के बाद, इसी तरह जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले चंद दिन के दौरान उन्होंने भी एक फिक्रा इमरान खान का बड़ा कॉपी पेस्ट किया और बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर मुश्किल हालात से नहीं घबराया करते हैं। तो अगर हम इमरान खान की अपनी हिस्ट्री देख लें, या अगर हम अपनी बीइंग अ नेशन अपनी हिस्ट्री देख लें, तो हमने बड़े बड़े बहरानों से निकल आए हैं। हम बिजली के बगैर 10-10, 12-12, 24-24 घंटे गुजार आए हैं। हमने भूख हड़तालें देख ली हैं, हमने लोगों को भूख से मरता देख लिया है, हमने हेट स्ट्रोक देख लिया, कराची में कितने लोग इंतकाल कर गए थे, हमने बड़े बड़े ब्लंडर्स और बड़े बड़े हादसात बर्दाश्त कर लिए और हम कौम उन सब जितने भी हादसात थे उन सब से निकल आए हैं। इसी तरह इमरान खान भी शायद यही कहता है कि ये कौम जो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स में से निकल आई है, तो इसको मैं शायद लेकर आगे चला जाऊं। लेकिन इस तरह के ये जो माफियाज हैं, जिन्होंने पहले भी हमें हमेशा लूटा था, अब भी लूट रहे हैं, ये पहले हुकूमतों को ब्लैकमेल भी कर लेते थे, उनको पैसा भी दे देते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन अब चूंकि इमरान खान ने हर तकरीर में कहा कि मैं माफियाज के खिलाफ जंग करूंगा, और माफियाज जो हैं वो सब इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पेट्रोल की कीमत 4 दिन पहले तक बढ़ानी पड़ जाती है। माफियाज कौन है? माफियाज भी अवाम में से ही हैं, हम में से वो लोग हैं जिनके पास 2 टके हैं, जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, या जिनकी गाड़ियां हैं, या जिनकी ज़मीनें हैं हम में से ही वो लोग। लेकिन उनके पास थोड़ा सा पैसा है तो उन्होंने माफियाज बना लिए हैं, लोगों वो इकट्ठे हो के ब्लैकमेलर ग्रुप्स बन गए हैं, और इस तरह हर हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहे। इस हुकूमत को भी ब्लैकमेल किया है, और इस हुकूमत ने शायद घुटने टेक दिए हैं। इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि इस हुकूमत ने अगर घुटने टेक दिए तो अब आपकी उम्मीद इमरान खान के बाद किससे होगी? क्योंकि बड़ी उम्मीद से इमरान खान को वोट दिए थे, इस अवाम ने बड़ी उम्मीद से इमरान खान को लाए थे कि इमरान खान ने वादा किया था मैं नौकरियाँ दूंगा, बेरोज़गारी ख़त्म करूँगा, सेहत दूंगा, तालीम दूंगा, अच्छा निज़ाम ज़िंदगी दूंगा, करप्शन ख़त्म करूँगा। हर वो वादा किया था कि जिसने पाकिस्तानी अवाम को बड़ा खुश कर दिया था। लेकिन अब जिस नहज पर पहुँच चुके हैं कि पेट्रोल माफिया जो है वो अपनी आवाज़ इतनी मजबूती रखता है अपने अंदर के वो हुकूमत को भी ना सिर्फ चैलेंज करता है बल्कि हुकूमत की पॉलिसियों को गिरा भी देता है और अपनी मनमानी भी करवा लेता है। तो इन माफियाज के खिलाफ जंग अगर इमरान खान आपके ख्याल में हार रहा है तो फिर अगली उम्मीद आपकी कौन है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।